हेलो दोस्तों, राधे राधे और आप सभी को नमस्कार। हमारे चैनल डिवाइन शावर्स 520 में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दान के विषय में। दान अपने आप में एक बहुत ही पवित्र चीज़ है और हम सभी इसको अपने पुण्य बढ़ाने के लिए या अपने दिल में जो दया भाव है उसको पूरा करने के लिए किया करते हैं। तो आज हम दान पर बात करेंगे कि दान कैसे देना चाहिए और किस भाव से देना चाहिए। दान अगर गलत तरीके से दे दिया जाए तो उससे हमें क्या नुकसान है और सही तरीके देने से क्या फ़ायदा है। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान पुण्य का कार्य करते रहते हैं। कभी हम इसलिए दान करते हैं कि हमें अपने ग्रहों को ठीक करना है, तो पंडित जी जैसा बताते हैं हम करते हैं। और कभी कभी हमारा मकसद केवल और केवल सामने वाले की मदद करना रहता है। कभी हम ये सोच कर दान करते हैं कि ये धन दौलत जो भगवान ने हमें दी है इसका कुछ हिस्सा अवश्य ही पुण्य कार्यों में लगा दिया जाए, जिससे देश और समाज का कुछ भला हो सके। और भी कई वजहों से हम दान किया करते हैं। आज हम इस विषय में बहुत ही ज़रूरी बात आपसे करेंगे। देखिए, जब कभी भी हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए, चाहे वो धन से या मन से या तन से, जैसे भी हम दान करते हैं, ऐसे दान को करने में कुछ भी सोच विचार नहीं करना चाहिए। जो भी पात्र दिख रहा हो उसकी हमें निस्वार्थ होकर सेवा कर देनी चाहिए। जो भी हमसे हमारे सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति हमें उसको दान नहीं कहेंगे, उसको सहायता कहेंगे, क्योंकि वो हमने किसी की स्थिति को देखकर उसको जो सहायता करी है अपने तन मन या धन से, वो उसकी सहायता है, तो वो दान नहीं है। और इसको कभी भी पूरा वर्ष किसी भी दिन 24/7 आप कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ भी शुभ अशुभ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि देखिए कि आपके दिए गई सहायता का कोई दुरुपयोग ना हो, बस इतना अगर आप देख सकें तो देख लें, वरना आप अपना कर्म करें, बाकी परमात्मा पे छोड़ दें। लेकिन यदि हम दान किसी विशेष प्रयोजन के लिए करते हैं तो हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अन्यथा पुण्य की जगह हम पाप के भागी बनते हैं और उस दान की जो है बैकफायरिंग भी हो सकती है, जो हमारे लिए बड़ी कष्टदायी हो सकती है। देखिए, ये सारा खेल एनर्जी का या ऊर्जा का है। हम जो दान देते हैं वो भी एक तरह की ऊर्जा ही होती है, और जो दान लेने वाले पात्र हैं, व्यक्ति हैं, उनकी ऊर्जा अगर उस ऊर्जा से मेल नहीं खाएगी तो वो दान उनके लिए भी नुकसानदायी होगा और देने वाले के लिए भी। इसलिए दान देते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखें कि दान लेने वाला क्या उस दान को प्राप्त करने का अधिकारी है, क्या उसको वो पचा सकता है, क्या वो उसको प्रॉपर तरीके से ग्रहण करने का अधिकारी है। अगर ऐसा सोचकर हम दान देंगे तो हमारा दान व्यर्थ नहीं जाएगा और ना ही किसी को नुकसान देगा। देखिए, कुछ दान केवल और केवल ब्राह्मणों अथवा पंडितों को ही देने चाहिए, क्योंकि उन्होंने पाठ पूजा करके उन दान को ग्रहण करने की एनर्जी प्राप्त की हुई होती है। उनको ये प्राप्त होता है वरदान कि वो जो दान लेंगे वो उनको सब मान्य रहेगा। अन्यथा यही दान जो ब्राह्मणों को देना है या पंडितों को देना है, हम किसी को सहायता के रूप में गरीब समझ के दे देंगे, तो वो उनकी एनर्जी उस दान को पचाने की या ग्रहण करने की नहीं है। ये दान उनके लिए उल्टा पड़ जाएगा, उनको नहीं पचेगा, उनके लिए कष्टदायी होगा। हमने दिया है, गलत व्यक्ति को दिया है, तो हमारे लिए भी हम भी पाप के भागी बनेंगे। इसलिए दान हमेशा पात्रता देखकर और उसकी लेने वाले की एनर्जी का ध्यान रखते हुए ही लेना चाहिए। कुछ दान केवल सफाई कर्मियों को ही दिए जाते हैं, और क्योंकि इसके बदले में वो सेवा द्वारा वो एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं ताकि वो उस दान को वो पचा सकें।
और कुछ दान किन्नरों को दिए जाते हैं, कुछ भिखारियों को दिए जाते हैं। सहायता के इरादे से दिया हुआ धन या अन्न दान में नहीं आता। वो आप अपनी इच्छा अनुसार किसी की भी सहायता कर सकते हैं। आजकल मॉडर्न समाज हो गया है, सोच ऐसी हो गई है, कहने लग गए कि भाई मंदिर में क्यों दें, धर्म स्थान में क्यों दें, इससे तो अच्छा हम किसी गरीब को दें, किसी गरीब का भला हो जाएगा। आपकी सोच बिल्कुल ठीक है, बड़ी पवित्र सोच है, लेकिन मेरे दोस्तों पूरे 365 दिन हैं आपके पास। आप जितना मर्जी दान गरीबों को दीजिए, उनका भला कीजिए, आप जितनी आपकी सामर्थ्य है खुल के कीजिए 365 दिन। लेकिन जो विशेष अवसर हैं, जब हम विशेष प्रयोजन के लिए दान करते हैं, वो केवल पात्र व्यक्ति को ही देना चाहिए, ताकि आपके दान का सम्मान पूर्वक ग्रहण किया जा सके और लेने वाले को भी वो हजम हो जाए और देने वालों के लिए भी वो पुण्य का पात्र बने। तो जैसे श्राद्ध के दिनों में लोग कहते हैं, अरे पंडित जी को क्या बुलाना, इतने सारे लोगों के यहाँ से खाना आता है, तो पंडित जी को क्यों देना, किसी गरीब आदमी को दे दें। ये बात तो प्रैक्टिकली बहुत अच्छी है, लेकिन शास्त्र भी तो कुछ चीज़ है, एनर्जी भी तो कोई चीज़ है। पितरों के नाम का या श्राद्ध के नाम का खाना ब्राह्मणों को ही देना चाहिए, ये उन्हीं को ही पच सकता है। ब्राह्मण ले जाएं, वो आगे किसी गरीब को दें या ना दें, वो उनके ऊपर है। लेकिन आपसे जो उन्होंने ग्रहण कर लिया, वो जो ट्रांजैक्शन है बीच में, वो जो लेन देन है, वो पूरा हो गया, तो आप उनकी एनर्जी भी डिस्टर्ब नहीं हुई और आपकी एनर्जी भी डिस्टर्ब नहीं हुई। लेकिन अगर वही खाना आपने किसी को गरीब समझकर खाने के लिए दे दिया, तो ये समझिए कि ये उसके लिए भी फायदेमंद नहीं है। पेट तो भर जाएगा, ठीक है, मानते हैं, आप वैसे अलग से दे दीजिए उसको। आपने खाना बनाया उस ब्राह्मण के लिए और श्राद्ध के लिए, आपने पंडित जी को निकाल के जो देना था दे दिया, खिला दिया। उसके बाद आपके पास, जैसे आप परिवार के लोग खाते हैं, आपका मन करता है, तो उसमें से 2 4 5 लोगों को, 10 लोगों को, जितने का भी आपका मन करता है, गरीब लोगों को भी बांटिए। ये तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, है ना। लेकिन पात्रता का ध्यान रखिए हमेशा, वो दान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा वो आपको भी कष्ट देगा और देने लेने वालों को भी कष्ट रहेगा। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब जो दान हम ग्रहों को ठीक करने के लिए देते हैं कि नारियल दे दो, गुड़ दे दो, चावल दे दो, ये दे दो, दाल निकाल दो, वो निकाल दो, अब हमने तो दे दिया, अपना कष्ट किसी और को ट्रांसफर कर देंगे क्या हम? अगर हम किसी को गरीब समझ के वो दे रहे हैं, तो वो ये समझिए कि हमने अपना कष्ट उस बंदे के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जिसको वो दान हमने दे दिया। क्योंकि जीवन में खाली रोटी खाना नहीं है, उस रोटी को पचाने का भी हमारे अंदर एनर्जी होनी चाहिए, तो उनमें वो एनर्जी नहीं है, है ना। तो जब भी इस तरह का ग्रहों के निमित्त जब भी कुछ ऐसे खाना निकालते हैं, तो जैसा शास्त्रों ने बताया, या आप जिन पंडित जी से आपने सलाह मशवरा किया है, उन पंडित जी की बात मानकर ही आपने वो देना है दान, अन्न का दान या धन का दान, जैसे भी है। अदरवाइज वो आपके लिए भी और लेने वाले के लिए भी कष्टदायी रहेगा। दान देते समय ऐसा जरूर सोचें कि हम अपनी बला दूसरों को ट्रांसफर तो नहीं कर रहे, जिसके अंदर इसको झेलने की क्षमता ही नहीं है। बस इसी तरह अपने अच्छे कर्मों का संचालन करते रहें, जीवन में कभी भी आप बिना कारण संकट में नहीं आएंगे, और यदि संकट आप पर आ भी गया तो आप द्वारा अर्जित की गई एनर्जी से उसका समाधान भी हो जाएगा। तो निष्कर्ष यही है कि दान दें। दान तो हमेशा 24/7 365 डेज आप दें, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, और पुण्य ही होगा, आपके पुण्य कर्म ही बढ़ेंगे, और इससे आपके जो कर्म हैं उन कर्मों की वजह से आपको सुख सौभाग्य मिलेगा। अगला जन्म भी आपका
पुण्य क्रेडिट में लेकर जाएगा और इस जन्म में भी आपको उसका लाभ होगा ही होगा। परंतु गलत तरीके से दान ना दें। तो ये बस विशेष बात का ध्यान रखें। और इसमें ये बात तो पक्का ही है ना कि हमें दान भाव, हमारे अंदर ऐसी भावना रहनी चाहिए कि हमें अगर पता चल गया कि कोई भूखा सोने वाला है तो हमारे मुंह में रोटी जानी नहीं चाहिए जब तक हम उसके यहाँ दे करने आए। लेकिन किसी ग्रह के ऊपर या अपने किसी बच्चे के ऊपर से वार के, जैसे अपनी नेगेटिविटी उतार के किसी को देना, वो बहुत बड़ा पाप है। ऐसा कभी ना करें। सच्चे मन से जिसको भी खिलाना है खिलाएं, नहीं खिलाना है तो आप अपने आराम से बैठिए। आपको ग्रहों का इलाज करना है तो पंडित जी के थ्रू करिए, है ना। पंडित जी को रोज रोज थोड़ी आपको 2 साल में 3 साल में किसी ने बता दिया कि भाई आप जो है ये वाला दान निकाल कर पंडित जी को दे आइए। क्या उस पंडित जी आपके उस दान से अमीर हो जाएंगे? नहीं होंगे। उनका तो कर्म है, उन्होंने करते रहना है। कोई ना कोई चलता रहेगा, मंदिर में आना जाना लोगों का लगा रहेगा, या पंडित जी के पास सामान का आना जाना लगा रहेगा। और ज़रूरी नहीं, अगर पंडित जी के यहाँ इतना सब कुछ खाने के लिए ज़्यादा भर जाएगा तो ज़रूरी नहीं कि पंडित जी सारा ही खाएं। उनकी कोई मजबूरी नहीं है कि वो आपका दिया हुआ भी सबका दिया हुआ वो ही खाएंगे तो ही कुछ होगा। नहीं, उन्होंने एक बार ग्रहण कर लिया, उसके बाद वो किसी को भी दें। तो आज हमारी यही आपसे गुजारिश है कि दान देते वक्त ऐसी बातों का जरूर ध्यान रखें। अपने मॉडर्न विचारों से भी बंधे रहें, लेकिन अपने शास्त्रों का साथ कभी ना छोड़ें। शास्त्र हमारे ही सुख सुविधा के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, और उन्हीं का हम पालन करेंगे तो हमारे जीवन में कष्ट आएंगे नहीं, और आएंगे भी तो हमारे पास इतनी एनर्जी होगी, हम उनका हंसी खुशी सामना भी कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। इससे हमारी एनर्जी भी बढ़ती रहेगी और आपकी भी एनर्जी हमारे थ्रू बढ़ती रहेगी। धन्यवाद।